हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज जो मेरा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो प्रोज से रिलेटेड है। प्रोज का एक बहुत बड़ा प्रोज राइटर है फ्रांसिस बेकन। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि बेकन क्या कहता है अपनी राइटिंग में। बेकन किस बारे में, किस लिए, क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए वो मशहूर है, बहुत ज़्यादा फेमस है, उसने इतना ज़्यादा फेम हासिल किया प्रोज राइटिंग में। तो आज हम देखते हैं। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि द क्वालिटी ऑफ स्ट्रेंथ इन बेकन स्टाइल इज़ इंटेलेक्चुअल रादर देन इमोशनल। यानी कि जो भी उसके राइटिंग स्टाइल है उसमें इंटेलेक्ट आपको ज़्यादा मिलेगा रादर देन इमोशन। यानी कि आपको इमोशनल नहीं वो लगेगा, आपको वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लगेगा, ज़्यादा अक्लमंदी की बातें उसमें नज़र आएंगी। और क्या होगा जी उसमें, इंडीड द सीक्रेट ऑफ बेकन स्ट्रेंथ लाइज इन हिज कॉन्शियसनेस। यानी कि उसकी कॉन्शियसनेस में उसकी जो सीक्रेट है उसकी राइटिंग का, उसकी स्ट्रेंथ का, वो उसकी कॉन्शियसनेस में है। फिर बेकन क्या है, इंग्लिश प्रोज राइटर इन द राइन ऑफ एलिजबेथ एंड जेम्स वन। एलिजबेथ एंड जेम्स वन के दौर में ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। उसके बाद इनिमिटेबल स्टाइल है इसका और लिटरेरी टच है इसके स्टाइल में। अब हम इसकी डिटेल देखते हैं कि क्या है। फ्रांसिस बेकन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ इंग्लिश प्रोज ड्यूरिंग द राइन ऑफ एलिजबेथ एंड जेम्स वन। बेकन रिमार्क्स विद द मास्टर ऑफ इंग्लिश प्रोज। उसके जो ऐसे थे, बेकन जो है अपने प्रोज की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर था। उसके जो ऐसे थे वो क्लासिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज मशहूर हुए बहुत ज़्यादा। और उसके बाद उसको क्या है, उसको ये पोजीशन बहुत ज़्यादा इसी वजह से मिली कि उसके प्रोज में दो किस्म के स्टाइल थे। इनिमिटेबल स्टाइल था और दूसरा क्या था, लिटरेरी टच था उसके प्रोज में। बेकन जो थे उसके जो ऐसे थे उनमें ज़्यादा एक स्पेशल बात क्या थी उसकी कि वो कंटेन्स शॉर्ट, पिटी एंड मेमोरेबल फ्रेजेस। उसमें मेमोरेबल फ्रेजेस थी, शॉर्ट होते थे, फ्रेजेस उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करे। बैलेंस सेंटेंस स्ट्रक्चर था उसका। उसके बाद क्या था, उसका कंटेन्स ऑल दीज ट्रेट्स और द एविडेंट इन द स्प्रिंग ओपनिंग वर्ड्स ऑफ द एसे। उसके जो जैसे आप एग्जाम्पल लेंगे, हम उसका जो ओपनिंग वर्ड है ऑफ डेथ का, उसके हम ओपनिंग वर्ड्स लेंगे कि मैन फियर डेथ एज चिल्ड्रन फियर टू गो इन डार्क एंड दैट नेचुरल फियर इन चिल्ड्रन इंक्रीज विद टेल्स सो इन द अदर्स। यानी कि जैसे एक इंसान को जैसे मौत से डर लगता है, ऐसे डर लगता है जैसे बच्चों को अंधेरे से डर लगता है। ये जो डर होता है ये आहिस्ता आहिस्ता उनका वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है बजाय उसके कम होने के। अच्छा, बेकन की जो मेन चीज़ थी, बेकन का क्या था, उसका जो स्टाइल था वो फ्रेज, जो बेकन का जो स्टाइल था वो फ्रेज के तौर पे यूज़ करता था, मैन फियर डेथ। जब हम ये पढ़ते हैं इसका ये सेंटेंस तो हमारी जो रीडर्स है उसकी ऑटोमेटिकली क्या होता है, उसकी अटेंशन जो है ये इस एक सेंटेंस पे उसकी अटेंशन जो है वो मतलब उसकी नज़र टिक जाती है कि मैन फियर डेथ। यानी कि ये एक फ्रेज जो है ये किसी भी रीडर की अटेंशन को कैच कर लेता है। ये इसका क्या है, ये इसका एफोरिस्टिक स्टाइल है। अब एफोरिस्टिक स्टाइल क्या होता है, एफोरिस्टिक स्टाइल होता है अ शॉर्ट सेंटेंस एक्सप्रेसिंग द ट्रूथ इन द फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स। यानी कि एक छोटा सा सेंटेंस, एक छोटा सा फिक्रा जो कि थोड़े से लफ्ज़ों में हम जिसमें अपनी बात की अदायगी कर दें, जिसमें अपनी अल्फाज को अदा कर दें, उसको कहा जाता है एफोरिस्टिक स्टाइल। यानी कि शॉर्ट सेंटेंस एक्सप्रेसिंग अ ट्रूथ इन द फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स। इस डेफिनेशन को आप साथ साथ कंडी नोट किया करें। उसके बाद ये क्या काइंड ऑफ प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब क्या होता है, उर्दू में इसको ज़रबुल मिसल कहते हैं। यानी कि जैसे हम कहें कि दिल को दिल से राह होती है या हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, इसको कहा जाता है ज़रबुल मिसल। उसके बाद क्या है, बेकन स्टाइल इज मोस्ट रिमार्केबल फॉर इट्स टर्सिनेस। अब टर्सिनेस क्या है, टर्सिनेस होता है इख्तिसार, यानी कि समरी, कैप्सूल करना किसी चीज़ को, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे समझ लें कि आप समंदर को कूजे में बंद करना। यानी कि ज़्यादा बातों को थोड़ी सी आप दो लफ्ज़ों में बयान कर देना, जितना ब्रीफ आप उसको कर सकें उतना करना। ही कैन से मोस्ट इन फ्यूएस्ट वर्ड्स। वो ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा अक्सर होता है ना कि हमें बहुत ज़्यादा हमने बोलना हो, तो बेकन ने जब ऐसे करना होता था, जब उसको बहुत ज़्यादा बोलना होता था वो थोड़े से लफ्ज़ों में उसको अपनी बात को बयान कर देता था। ही दैट हैथ वाइफ एंड चिल्ड्रन हैथ गिवन द hostage of
फॉर्च्यून, यानी कि जिस इंसान के बच्चे हैं, बीवी है, उसको तो किस्मत मिल गई, उस पर किस्मत की देवी मेहरबान होगी। ये उसका एक किस्म का प्रोवर्ब है, उसका राइटिंग स्टाइल है कि वो किस तरीके से के लिखता है। उसके राइटिंग की जो मेन क्वालिटीज़ हैं वो हैं क्लैरिटी ऑफ थॉट, सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज, टू द पॉइंट इकोनॉमी ऑफ एक्सप्रेशन। ये उसकी मेन जो है वो पॉइंट है। ये अगर क्वेश्चन आता है ना बेकन की राइटिंग स्टाइल पे या उसका एफरिस्टिक स्टाइल है, तो ये आपके लिए ये पॉइंट्स जो हैं, ये जो मैं अभी बता रही हूँ आपको, ये उसमें आपके हेल्प करेंगे कि बेकन की राइटिंग स्टाइल क्या था, वो किस तरीके से लिखता था, क्या करता था। इसी लेक्चर में मैं आपको उसकी कोट्स भी बताऊंगी कुछ, जो आप अपने इस लेक्चर में अपना, आप लोगों ने जो इस टॉपिक पे अपना लेक्चर प्रिपेयर करेंगे तो वो साथ साथ आप लोग उसमें वो ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद बेकन कहता है ऑफ स्टडीज़ में उसकी एक बात बहुत ज़्यादा उसका एक फेमस है कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी swallowed, एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। कुछ जो होती हैं किताबें वो टेस्ट करने के लिए होती हैं, कुछ क्या होती हैं हम निगल लेते हैं, लेकिन कुछ बहुत थोड़ी जो होती हैं उनको हम चबाते हैं और हजम कर लेते हैं। ये उसकी एफरिस्टिक स्टाइल है, जिसके हम मतलब बहुत मज़े का स्टाइल है उसका, ये एफरिस्टिक स्टाइल की वो फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स में अपनी ज़्यादा बातें जो है वो कन्वे कर देता है। टू द पॉइंट इकोनॉमी ऑफ एक्सप्रेशन है उसकी, सिंपलिसिटी ऑफ लैंग्वेज है, यानी कि लैंग्वेज उसकी सिंपल है, आपको बहुत ज़्यादा उसमें मतलब ढूंढना नहीं पड़ेगा उसके वर्ड्स को कि वो क्या है, बहुत सिंपल स्टाइल है उसका। बेकन इज़ द मोस्ट कोटेड पर्सन इन इंग्लिश लिटरेचर, बहुत ज़्यादा कोटेड पर्सन है, यानी कि उसकी राइटिंग में बहुत ज़्यादा कोटेशंस आपको मिलेंगी। मोस्ट कोटेड पर्सन ड्यू टू हिज विटी आइडियाज़, his worldly wisdom, his aphoristic style and his utilitarianism, अप्रोच जो है उसकी, इसकी वजह से बेकन बहुत ज़्यादा इंग्लिश प्रोज राइटिंग में बहुत ज़्यादा फेमस है। उसकी कुछ इम्पॉर्टेंट कह लेंगे, इनके आप जब ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो सारी बात है आपको इसके बारे में इसकी कुछ कोट्स चाहिए होंगी जब आप पुट करोगे। तो ये दो तो मैंने आपको बताई, एक ये है Men fear death as children fear to go in the dark, and the natural fear in children increase with tales, so in the others. Second है इसकी कि he that hath wife and children hath given hostage of fortune. इसके अलावा है an unmarried man is always a best friend, best master and best servant, but not always best subject. या अनमैरिड मैन जो है ये आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, बेस्ट मास्टर हो सकता है, बेस्ट सर्वेंट हो सकता है, लेकिन बेस्ट सब्जेक्ट नहीं हो सकता। उसके अलावा उसकी एक और बड़ी मज़े की बात है कि वाइव्स आर यंग मैंस मिस्ट्रेस, कंपेनियन ऑफ मिडिल एजेस एंड ओल्ड मैंस नर्सेस, कि अगर एक जवान आदमी की बीवी जो होती है वो उसकी मिस्ट्रेस है, जो मिडिल एज का बंदा है उसकी जो बीवी होती है वो उसका साथी है, उसका कंपेनियन है, लेकिन अगर बूढ़े की बीवी है तो वो उसके लिए नर्स के कम नहीं है, कि नर्स का काम देती है। तो ये उसका एफरिस्टिक स्टाइल है जो उस बार बार अपनी इन बातों में बता रहा है, उनकी इस बातों से ये एफरिस्टिक स्टाइल उसका जाहिर हो रहा है। तो ये था हमारा बेकन, इसकी इम्पोर्टेंट जो कुछ पॉइंट थे कि बेकन का स्टाइल क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको उसके एसेस पे लेक्चर दूंगी कि उसके जो लेक्चर्स हैं डिफरेंट ऑफ लिबर्टी ऑफ ट्रूथ है, ऑफ स्टडीज़ है, इसी तरह जो उसके बाकी एसेस हैं मैं उस पर आपको एक 1 बाय 1 करके लेक्चर्स दूंगी। आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं, और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, प्रेस करें आप, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ। वैसे मैं डेली अपलोड करती हूँ। अब फ्रांसिस बेकन की इस वीडियो के बाद मैं नेक्स्ट जो है वो उसकी जो 2 एसेस हैं उन पर कोशिश करूँगी कि आपको वीडियोज़ अपलोड करूँ, ताकि आपको उसकी सही से उर्दू में समझ आ जाए और आप अपना फिर लेक्चर, अपना प्रेजेंटेशन, अपने जो असाइनमेंट्स हैं वो उनको प्रिपेयर कर लें। होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक्स। थैंक यू।